चलिए, तो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सेल्स टीम्स कैसे सेल्सफोर्स को यूज़ करती हैं अपनी एक्टिविटीज़ ट्रैक करने को, अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने को और अपने अपडेट्स भी ट्रैक करने को। तो पहले हम एक लीड लेंगे जिसने हमें रिस्पॉन्ड किया है ऑलरेडी, और एक कॉल लॉग करेंगे उस लीड के लिए। एक फॉलो अप इवेंट क्रिएट करेंगे. I'll also show you how to create another user by going into the setup page, and where you can go and create new users, and we will use that new user to schedule an event. तो हम उस नए यूज़र को एक टास्क, एक इवेंट असाइन करेंगे. फिर मैं आपको रेट करना दिखाऊंगी कि लीड्स को कैसे हम हॉट, वार्म, कोल्ड रेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स कैसे लीड्स की टेबल में फ़िल्टर कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही देखें, बहुत क्लटर नहीं हो. और फाइनली आई विल शो यू हाउ टू सेंड एन ईमेल टू अ ग्रुप ऑफ लीड्स. ठीक है, तो जाके अब सेल्सफोर्स में फिर से शुरू करते हैं ये काम करना. तो यहाँ हमने देखा था कि 2 मेंबर्स ने रिस्पॉन्ड किया है. अब जाके देखते हैं कि किसने रिस्पॉन्ड किया है. तो मिस्टर बंसीलाल जो हमारे पहले लीड हैं उनमें जाके तो हम मिस्टर बंसीलाल को कांटेक्ट करेंगे और उसके लिए ये प्रोग्रेस बार भी अपडेट कर सकते हैं, अगेन टू शो दैट हम कौन से स्टेज में. तो ये ओपन नॉट कॉन्टैक्टेड को कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि हमने उनको कांटेक्ट अभी कर लिया है और उनकी जो हमारी कॉल हुई है उसको लॉग कर रहे हैं. तो हम लेट्स से व्हाट शुड आवर सब्जेक्ट बी कॉल्ड, about new promotions, maybe called about new promotion. And let's put in a comment. Mr. Bansilal is very interested in our products for his cricket team. I think that sounds good. तो चलिए इसको सेव करते हैं और हम जाके ये देखते हैं कि ये कॉल हमारी एक्टिविटीज़ में दिख रही है. ये एक्टिविटी टैब में हमने जो कॉल लॉग की है वो दिख रही है. अब अगर इस कॉल पे हम जाएंगे तो हमने जो इन्फॉर्मेशन एंटर करी थी वो अच्छे से कैप्चर हो गई है. और अब हम जाके इस कॉल के लिए एक फॉलो अप टास्क क्रिएट करेंगे. तो कि हमने कॉल कर लिया है, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है ये एंटर कर देते हैं ताकि इसको ट्रैक कर सकें. हमें ड्यू डेट पे रिमाइंडर आ जाएगा. तो हम सोच रहे हैं कि इसको एक हफ़्ता देते हैं और हमें मे बी उनको सैम्पल्स भेजने हैं. तो उन्होंने हमसे सैम्पल्स मांगे कि आपके कुछ इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स के सैम्पल भेजिए. तो सेंड क्रिकेट टीम सैम्पल, और इसको भी सेव कर देते हैं. तो हमने इस मेन पेज पे आके देखा कि हमारे लीड के लिए हमने एक कॉल और एक फॉलो अप टास्क क्रिएट कर दिए. अब हम जाके नया यूज़र क्रिएट करेंगे सेटअप पेज में. तो हम यूज़र्स में जाएंगे और ये हमारा सेटअप पेज है. यूज़र्स में जाके हम न्यू यूज़र्स क्रिएट करने के लिए ये यूज़र्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि न्यू यूज़र ऐड करने का तरीका है. ये बटन पे क्लिक करिए और हमारा यूज़र ऐड करेंगे हम. अब कुछ इंटरेस्टिंग यूज़र ऐड करते हैं. मे बी हम क्रिकेट फैंस हैं इसलिए विराट कोहली से स्टार्ट करें ऐड करना. तो फर्स्ट नेम विराट कोहली, एलियस वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है. हम एक ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, अ मेड अप ईमेल एड्रेस vkohli@gmail.com. यूज़र नेम और निक नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गए और बाकी की चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हीं को रहने देते हैं. उसे नहीं छेड़ते हैं अभी. और लेट्स ट्राई टू सेव दिस न्यू यूज़र. Save, and oh oops, seems like we have a duplicate username.
तो उसने हमारा ईमेल एड्रेस तो ले लिया पर यूज़र नेम डुप्लिकेट हो गया है। तो लेट्स ट्राई टू गिव समथिंग एल्स ओवर हियर। तो हम जस्ट कोई डमी यूज़र नेम क्रिएट कर देते हैं vic@aol.com. लेट्स सी इफ दैट इट टेक्स दैट एंड seems like it has taken it and we have a new user called विराट कोहली। अब इस न्यू यूज़र को यूज़ करके हम जो एक और लीड चूज़ करते हैं और उस लीड का काम इस न्यू यूज़र को असाइन करते हैं। तो पहले लीड का मैंने अपने आप के लिए असाइन किया, अब नए लीड का मैं इस न्यू यूज़र के लिए असाइन करती हूँ। तो हम अपने ऑल ओपन लीड्स की टेबल में आके हमारे सेकंड लीड को ढूंढते हैं जिसने रिस्पॉन्ड किया था, शाहनवाज़ खान। तो शाहनवाज़ खान को चूज़ करते हैं और अब हम अपने न्यू यूज़र को विराट कोहली को टास्क असाइन करेंगे कि मे बी वी शुड क्रिएट इट एज एन इवेंट कि वी वॉन्ट हिम टू लॉग अ कॉल or to make a call. Actually we want him to make a call to this new lead. So let's say the subject is call and maybe Mr. Shahnawaz Khan is interested in basketball team, so call for basketball team, that's our subject. And maybe start date, let's give him some time so that it will go on his calendar to make the call. Let's say on 20th November, maybe give him 4-5 days to make the call. And the time is 11 p.m. Now that's not a good time to make a call, तो हम उसको 11 बजे सुबह कर देते हैं, 11 AM कर देते हैं। तो 11 AM select कर लेते हैं और there 11 AM 20th November 11 AM को ये कॉल करना है। विराट कोहली हमारा जो एक और यूज़र है, सेल्स पर्सन है, वो मिस्टर शाहनवाज़ खान को कॉल करेंगे उनकी बास्केटबॉल टीम के इक्विपमेंट नीड्स के बारे में बात करने के लिए। सो जस्ट टू रिकैप, अभी तक हमने 2 लीड्स लिए और उनके अगेंस्ट जो भी सेल्स एक्टिविटीज़ हमारी टीम कर रही है उनको लॉग करना सीखा सेल्स फोर्स में। अब इस लीड्स टेबल पर चलते हैं और इसे थोड़ा मैनेजेबल बनाते हैं। इस टेबल में अभी हमारे 40 लीड्स हैं। लेट्स से कि हम सिर्फ स्कूल लीड्स में ही इंटरेस्टेड हैं, तो इन लीड्स को थोड़ा फ़िल्टर करते हैं। इस फ़िल्टर वाले आइकॉन पे जाके एक नया फ़िल्टर ऐड करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू मे बी company. So we want the company is where the school name is, right? So we should select company and say that maybe it contains the word school in it, so that we can only look at school related leads. अब इस फिल्टर को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारी लीड्स टेबल छोटी हो गई है। अब हमें सिर्फ 6 लीड्स जो स्कूल रिलेटेड हैं वही दिख रहे हैं और अब हम इनको थोड़ा बेटर मैनेज कर सकते हैं, इनका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब मे बी हम हमारे लीड्स की रेटिंग अपडेट करना चाहते हैं कि कुछ लीड्स हमारे काफ़ी हॉट हैं, कुछ अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, तो कोल्ड हैं। तो मे बी एमा और क्रिस को हम वार्म लीड्स बना देते हैं कि इन्होंने अब रिस्पॉन्ड कर दिया है पर इनसे कुछ आगे बात नहीं हुई है हमारी, तो इनको वार्म मार्क कर देते हैं। पर मिस्टर केवल इज़ हॉट बिकॉज मे बी हमारी टीम उनसे ऑलरेडी बात कर रही है, सैम्पल्स भेज रही है। अब नीता देवी ने हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है, तो उनको कोल्ड मार्क कर देते हैं। और ऑफ कोर्स बंसीलाल और मिस्टर शाहनवाज़ खान को तो हमने देखा कि हमारी टीम बहुत एक्टिवली एंगेज्ड है, तो उनको हॉट मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से हम टेबल में ही जाके रेटिंग अपडेट कर सकते हैं। और अब में भी हम सॉर्ट भी कर लेते हैं ताकि टॉप पे सिर्फ जो हॉट लीड्स हैं वो दिखाई दें हमें। तो इस रेटिंग को सॉर्ट किया और देयर वी हैव आवर हॉट लीड्स ऑन द टॉप एंड द कोल्ड लीड इज़ एट द बॉटम ऑफ आवर टेबल। सो वी नो वी हैव टू फोकस ऑन द टॉप वन। नाउ लेट्स से दैट वी वांट टू अपडेट द टेबल टू ओनली शो फील्ड्स वी आर इंटरेस्टेड इन। अभी बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, तो ये विजिबल फील्ड्स हैं जो अभी हमें दिख रही हैं, और मे बी इनमें से ये अनरेड बाय ओनर हमारे कोई काम का नहीं है। तो इस
कॉलम को हटा देते हैं विजिबल फील्ड्स में से। अभी स्टेट प्रोविंस से भी हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसे भी हटा देते हैं। और इंस्टेड ये 2 कॉलम्स हटाने के बदले में हम कोई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉलम ऐड कर देते हैं। जैसे कि मे बी हम इनके फ़र्स्ट नेम में इंटरेस्टेड हैं, मतलब नेम फील्ड के जगह हम उनका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम स्प्लिट करना चाहते हैं। क्योंकि हम शायद इंडिविजुअली सॉर्ट कर सकते हैं, फिर लास्ट नेम से ही सॉर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड कर दिया विजिबल फील्ड्स में, और उसके जगह नेम हटा देते हैं फील्ड्स में से। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को पहली 2 कॉलम्स बना देते हैं, पहली 2 कॉलम्स बना देते हैं। तो इस तरह आप उसको ऊपर मूव कर सकते हैं आपके डिस्प्ले में पहले आने के लिए उन कॉलम्स को। और इसे सेव करते हैं और देखा हमने कि फ़र्स्ट और लास्ट नेम ऐड हो गए हैं, बाकी कुछ कॉलम्स निकल गई हैं और फर्स्ट लास्ट नेम फर्स्ट 2 कॉलम्स बन गई हैं। ये लिस्ट व्यू कंट्रोल्स में जाके हम देख सकते हैं कि कई और ऑप्शंस हैं इस टेबल को मैनेज करने के लिए, पर मे बी वी वांट टू सेंड एन ईमेल, तो हम एक ग्रुप ईमेल भेजते हैं हमारे लीड्स को। और जैसे हमने कैंपेन में देखा था कि हम मर्ज फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं और टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, वैसा ही इस ग्रुप ईमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। मे बी हम हमारे लीड्स को, जो एक्टिव लीड्स हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हमारे स्टोर में एक ऑटोग्राफ इवेंट है और वो अनाउंस करना चाहते हैं उनको। तो क्या लिखेंगे हम कि कम ओवर, मे बी दिस इवेंट इज़ ऑन दिस संडे टू get autographs at our store, and from whom would they be interested in getting autographs? ये क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है, तो मे बी कोई क्रिकेट लेजेंड आ रहा है हमारे स्टोर में जो सब लोग इंटरेस्टेड होंगे आने में। It's more of a sales and marketing tactic. And which cricket legend do we want to include here? Ravi Shastri, this person who's very active even today with the team in commentary, etc. So he's coming over, and people are interested hopefully in coming and getting autographs. अब हम इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो डियर, अब ये सारे लीड्स के इंडिविजुअल नाम डालने के बजाय, इंडिविजुअल ईमेल्स लिखने के बजाय, हम फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ मर्ज फील्ड। हमने ये सेम चीज़ कैंपेन्स में भी देखी थी, पर लीड्स में भी आके ये सेम फीचर अवेलेबल है, और ये सारे जो भी हमारे ओपन लीड्स हैं उनको ये ईमेल चली जाएगी।